थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एंट्री और एग्जिट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है सर। कैसे एक निवेशक ये समझे कि अब यहाँ पे एंट्री लेनी है और अब यहाँ पे एग्जिट लेनी है? एग्जैक्टली इनफैक्ट यही सबसे बड़ा चैलेंज है कोई भी सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे मैंने अभी कहा, अभी डिफेंस का एग्जांपल ले लीजिए। तो जी। डिफेंस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट देने वाली है, इसमें कौन सी कंपनी को कितना कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, वो पूरे डिफेंस वैल्यू चेन में किस पहलू को वो एड्रेस कर रहा है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं इसमें, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ बंदूकें बना रहा है या जो टैंक बना रहा है, जो एरोप्लेन बना रहा है या कोई बॉम्ब बना रहा है वही है। इसमें बहुत सारी बैक एंड चेन की कंपनीज भी होती हैं। तो जब तक आप समझेंगे नहीं कि इस कंपनी का क्या पोटेंशियल है ग्रोथ का, या इस सेक्टर का, इनके कस्टमर्स सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है कि ये कोई और कंट्रीज के लिए भी काम कर रहे हैं, कि और देशों के लिए भी काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइन बैठा रखी हो कोई दूसरे देश के लिए। तो बहुत सारे पहलू हैं। जब तक आप इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे और इसमें देखेंगे नहीं कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, डिफेंस पर्टिकुलर में क्या है कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज की अवेलेबिलिटी है। तो जी। जब आप कोई डिफेंस फंड में पैसे लगाएंगे तो आपको बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज मिलती हैं। टेक्नोलॉजी में आपको बहुत बड़ी साइज से छोटी साइज तक की बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी। सो बहुत सारे पहलू हैं, सिर्फ आप कोई भी मार्केट का फ्लेवर देख के इन्वेस्ट ना करें। अगर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये टॉपिक पे है और मैं चाहूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर इसे बहुत ध्यान से समझें। जब आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो आपका हर एक सेक्टर में एक्सपोजर लेते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप डाइवर्सिफाइड में डालें तो आपको डिफेंस के कंपनीज के इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है या आईटी नहीं मिल रहा, आपको आपको एफएमसीजी मैन्युफैक्चरिंग नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। इसमें फंड मैनेजर अपनी बेसिस पे कैलकुलेशन करके, उनकी रिसर्च के बेसिस पे वो उस सेक्टर की अच्छी कंपनीज को पिकअप करते हैं, कुछ सारी कंपनीज लेने की भी जरूरत नहीं होती। तो अगर आप खुद से कोई भी सेक्टर या थीम को एंट्री एग्जिट प्लान नहीं कर सकते, तो आप 100% मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज उस सेक्टर या थीमेटिक फंड में ना जाए। चाहे पास्ट के रिटर्न्स कितने भी अच्छे लगे, पॉइंट पास्ट रिटर्न्स का नहीं है, पॉइंट है यहां से आगे कितना अच्छा दिखता है, यहां से आप कब एंट्री लेना है और कई सही टाइम पे आपको एग्जिट करना है। अगर आप ये चीज नहीं कर सकते तो थीमेटिक या सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट ना करें। बिल्कुल।